आज हम टूल बार में स्केल टूल के बारे में जानेंगे कि स्केल टूल कैसे काम करता है और ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये टूल कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे स्केल टूल के बारे में। तो यहाँ पर टूल बार में आएंगे और टूल बार में आने के बाद यहाँ पे जैसे ही माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे है स्केल टूल बार है और इसकी शॉर्टकट की एस है। तो मैं आपको यहाँ पे इनको वन बाय वन करके बताऊँगा कि ये कैसे इस वर्किंग करते हैं। और मैं यहाँ से आकर इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेते हैं इन तीन टूलों को। अब इस स्केल के अंदर जो है एक स्केल टूल है और शेयर टूल है और रीशेप टूल है। हम इनको वन बाय वन यहाँ से सीखेंगे। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल ड्रा होगा और यहाँ से बाहर इसे अगर क्लिक करना चाहें तो बाहर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे स्केल टूल पे क्लिक करूँगा तो स्केल टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये पिवट पॉइंट इसे कहते हैं। अब ये पिवट पॉइंट यहाँ पे लग गया है। अब मैं इस पिवट पॉइंट को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से करके चेंज भी कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं इसे ड्रैग करूँ यहाँ से तो ये देखें कि इसका साइज़ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लाकर इसे हम बाहर की तरफ ये देखें कि ये लाइन जो है इस लाइन से जो है इस पिवट पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट है इससे जो है यहाँ पर आएगी और इसके बाहर ये लाइन जो है वो सेपरेट नहीं होगी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे छोड़ी तो ये लाइन इसी पॉइंट पे जो है वो लग गई है और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे। सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखें कि ये देखें इसके जो है वो सेंटर में ये लाइन छोटी होगी। और इस तरह आप जो है वो स्केल टूल से इसका जो है वो रीसाइज वगैरह जो है वो कम या छोटा कर सकते हैं और इसे अप डाउन की मदद के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है। स्केल टूल जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्किंग करेगा। इसे हम अप और डाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करके तो यहाँ से भी इसको टॉप की तरफ लेके जाऊँ तो ये देखें कि ये इस जो पिवट पॉइंट है इससे बाहर नहीं है, बिल्कुल इसी के रिलेटेड जो है वो इसके सेंटर या टॉप या बॉटम पे आ रहा है। उसे उसके बाद मैं यहाँ पे लाकर और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद जो है यहाँ पे शेपर पे क्लिक करेंगे, स्केल टूल पे क्लिक करेंगे और ये देखें कि ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट किया और यहाँ से स्केल टूल पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से ये देखें कि यहाँ पे इस पिवट पॉइंट की तरफ लेकर आए तो इस तरह जो है वो शेप बन गई। और उसके बाद इसी पॉइंट से हम अपोजिट हम जा रहे हैं तो यहाँ से ऐसे शेप जो है वो हमारे पास ड्रा हो जाएगी। अब इस शेप को थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो इस तरह हम जो है छोटा कर सकते हैं। अगर इसकी कॉपी हम चाहते हैं कि इसी तरह की एक कॉपी यहाँ पर आए तो हम के माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आएंगे ट्रांसफॉर्म में आने के बाद रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर हॉरिजेंटल करना है तो हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अब हॉरिजेंटल करना है और उसके बाद ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू पे चेक कर सकते हैं कि ये इसकी शेप जो है वो कैसी राउंडनेस हो रही है, किस तरफ जो है वो रोटेट हो रही है। अब यहाँ से प्रीव्यू पे चेक मार्क लगाने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी और यहाँ पर मैं लाकर छोड़ देता हूँ तो ये देखें कि यहाँ पर एक सेपरेट जो है वो शेप बन गई। तो अब यहाँ से ये देखें कि इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इसके अंदर कलर अगर फिल करें तो कलर भी फिल कर सकते हैं। कोई सा कलर भी आप ले लें तो यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ। कलर लेने के बाद इसे ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक का जो कलर है इसे हम नन कर देते हैं तो ये एक शेप बन गई।
अगर हम इसे ज्वाइन करना चाहें तो कीबोर्ड जो है माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर जो है वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो कैन नॉट बी ज्वाइन, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं होगा। तो ये कंपाउंड जो है वो शेप हैं। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आए, ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक्सपेंड पे क्लिक करें तो ये देखें कि ये शेप जो है वो यहाँ से एक्सपेंड होगी है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे ये देखें तब भी ये नहीं होती, क्योंकि यहाँ से ये सेपरेट है। यहाँ से ज्वाइन करके मैंने देखा कि ये नहीं है। उसके अलावा अगर इसको कंबाइन करना है तो इसका ये है कि आप कंट्रोल जी करेंगे तो ये एक शेप जो है वो कंप्लीट शेप बन गई। अब इसका जो स्ट्रोक थे वो नन कर दिए, नन करने के बाद यहाँ से इसे कंबाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया और ये एक शेप बन जाएगी। शेप बनने के बाद अब मैं इसे कंट्रोल ए कर लेता हूँ। ए करने के बाद यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पर डबल अगर क्लिक करें तो यहाँ से इसका जो साइज़ है वो यहाँ से ज़्यादा हो गया है। अब यूनिफॉर्म पे क्लिक करें और यूनिफॉर्म पे क्लिक करने के बाद इसे 50% पे लेकर आऊँ तो ये देखना, प्रीव्यू पे चेक करें, ये इसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया। अब इस पर दोबारा अनचेक मार करेंगे तो ये प्रीव्यू जो है हमें जो है वो साइज़ इसका बड़ा हो गया, जो कि हमारे पास जूम, ये समझें कि ये जूम इन हो गया। अब दोबारा से यहाँ से 100 करें तो 100 करने के बाद प्रीव्यू पे चेक मार्क लगाएं तो ये देखें बिल्कुल एक्चुअल साइज़ में हमारे पास मौजूद है। उसके बाद नन है तो हॉरिजेंटल में अगर यहाँ से 50% करके देख लेते हैं। 50 करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करें तो ये देखें हॉरिजेंटल इतना है। और वर्टिकली भी हम चेंज कर लेते हैं, 50 पे क्लिक कर लेते हैं और प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये इसका साइज़ ऐसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है, अगर इसके कॉर्नर जो हैं वो जो है राउंडनेस है तो हम यहाँ से चेक मार्क ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से हम इसके कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्केल, स्ट्रोक एंड अफेक्ट है तो इस पर स्केल और स्ट्रोक जो है वो अगर है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू पे चेक करेंगे। उसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे। मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसके साथ जो है वो शेयर टूल है, इसको देखते हैं। अब यहाँ से एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद यहाँ से शेयर टूल है, शेयर टूल पे आया और यहाँ से इसे मैंने यहाँ पर रोटेट कर दिया तो ये देखें कि ये इसकी जो है राउंडनेस जो है वो चेंज होगी। मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ से इसका फिल जो है वो नन कर लेता हूँ। नन करने के बाद हम यहाँ से शेयर टूल पे क्लिक करेंगे और इसका जो पिवट पॉइंट है इसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी जो शेप है यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो ये चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से इसको देखें कि हमने शेयर करना है। शेयर करने के लिए यहाँ पे हम लाकर इसे हम ऐसे ड्रैग करें तो ड्रैग करके और इसे छोड़ दें तो ये देखें कि इस तरह शेप बन जाएगी। और इसी पे डबल क्लिक करें तो इसमें भी इसी तरह ही है। यहाँ से शेयर का जो एंगल है वो -34 है। यहाँ से 100 पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पे चेक करें तो ये देखें कि 100 पे आ गया। और अगर 50 पे करना चाहें, 50 पे करके इसका प्रीव्यू चेक करें तो ये इसका जो है वो इस तरह चेंज हो जाएगा। यहाँ से इसी तरह ये है वर्टिकली और हॉरिजेंटली है। और इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये हाइड हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास में बताया है कि इसको जो है शो करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, और मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। करने के बाद यहाँ से मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर आएंगे। आने के बाद यहाँ से कोई पैटर्न हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेयर टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पहले हाइड थे, अभी यहाँ पर शो हो गए हैं। और हम इसको यहाँ से चेक मार्क को ख़त्म करें और प्रीव्यू चेक करें ये। उसके बाद इस पे चेक मार्क लगा लेते हैं और ट्रांसफॉर्म पैटर्न है तो पैटर्न जो है वो अभी जो लगाया है यही चेंज होगा, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगी, पैटर्न चेंज होगा।
इस पे मैं चेक मार्क ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें अभी आपको सही समझ आएगी कि पैटर्न चेंज हो रहा है। अब इसे मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है रीशेप टूल है। रीशेप टूल को मैं आपको बता देता हूँ कि रीशेप टूल कैसे वर्किंग करता है। यहाँ से हम एक ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद यहाँ से इसका फिल जो है वो नन कर लेता हूँ। नन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और रीशेप टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें कि रीशेप को यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रैग करूँ तो ऐसे हमारे पास इसी तरह जो है वो ड्रैग अप डाउन होगा। अब इसका जो है जो तरीक़ाकार है, यहाँ पर डायरेक्ट टूल पे आएंगे। डायरेक्ट टूल पे आने के बाद अब यहाँ पे मैं अगर ऐसे ड्रैग करूँ तो ये भी ऐसे ही शो होगा। मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही डायरेक्ट टूल सेलेक्ट किया, डायरेक्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट टूल से करें तो ये तब भी हमारे पास रीशेप नहीं होगा। अब दोबारा से मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद रीशेप टूल पे क्लिक करेंगे। रीशेप टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐसे इसको जो है वो राउंड करें तो ये इसकी शेप, पहले रीशेप का मतलब ये है कि पहले जो शेप बनी है उसे अपनी मर्ज़ी से बनाना। तो ये हमने इसके अंदर तब्दीली कर दी तो अब ये रीशेप बन गई। दोबारा से मैं यहाँ से अगर इसको क्लिक करूँ तो ये देखूँ ये इसकी जो है वो राउंडनेस जो है मज़ीद जो है वो बना दी है। इन दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं थोड़ा सा इसे जो है डाउन की तरफ ले आते हैं। डाउन की तरफ ले आने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको जो है इस तरह हम चेंज, यहाँ से चेंज किया तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम ये शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद यहाँ से डायरेक्ट टूल ले लेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से रीशेप टूल पे क्लिक करेंगे। रीशेप टूल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो इस तरह का अगर आपने कोई विज़िटिंग कार्ड बनाना है, कोई बैनर वगैरह बनाना है तो आपने इस तरह जो है कोई पोस्टर वगैरह या कोई मीडिया पोस्ट बनानी है तो आपने इस तरह को करके डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ से हम यहाँ पे अगर कोई शेप इसके नीचे ही हम ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह का हमारे पास कोई कार्ड होगा तो हम इस तरह बना के इसमें कलर कोई और फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके और इसे अरेंज पे लाकर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रिंग टू फ्रंट पे हो जाएगा। उसके बाद इसकी शेप को यहाँ पर ले आते हैं। लाने के बाद इस तरह तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लगा कर, यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगा के तो हम इसे एक कार्ड की सूरत में भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने इसको कितने इजी तरीके से बना दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक को सीखेंगे तो मज़ीद अगर यहाँ पर मैं इनको इसी क्लास के अंदर सिखाऊं तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप भी इसको सीखते सीखते बोर हो जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इनको सीखेंगे और रोज़ जो है इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।